उत्तराखंड कुदरती खूबसूरती और बेशकीमती संसाधनों का खजाना। यहाँ की जमीन, जंगल और पानी न सिर्फ इन नजारों को सुंदर बनाते हैं, बल्कि व्यावसायिक लिहाज से भी इन सब की काफी अहमियत है। उत्तराखंड में ऐसा ही एक उभरता हुआ कारोबार है मत्स्य पालन। राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों की विविधता की वजह से यहाँ मछलियों की कई प्रजातियों को पालने के लिए अनुकूल हालात हैं। ऐसे में उत्तराखंड मत्स्य विभाग और उत्तराखंड मत्स्य पालक विकास अभिकरण राज्य के हजारों मत्स्य पालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मत्स्य पालन ने राज्य में लोगों को आजीविका का एक मजबूत विकल्प उपलब्ध कराया है। ये जमीन से ये आप जो पहले हमारा मंडवा निकालता करना, इससे चीज डबल टिबल इसमें जो कमाई अच्छी है। अगर आदमी इसको ध्यान से करना चाहिए, हमारे लोग चाहे हमारे पहाड़ी लोग कोई भी है, सबके लिए ये गवर्नमेंट स्कीम तो सबके लिए। तो अगर इसको मैं तो सोचा कि प्रत्येक आदमी भी करना चाहे तो कम से कम इसमें प्रत्येक आदमी साल में 2-3 अगर छोटा तालाब बनाएगा पर डे, उसमें अगर मछली शिफ्ट हो रहे आ रहे जा रहे पर डे का उसके 2000-1500 मछली भी जा रही है, तो महीने के उसके 30,000 रुपये भी कहीं नहीं गए। अगर उसे और आगे करना चाहता, अपना दिमाग से और काम करना चाहता, लाखों की मछली भी महीने में। उत्तराखंड में जल संपदा की कोई कमी नहीं है। इनमें सरकारी और निजी तालाब व जलाशय शामिल हैं। मत्स्य विभाग के पास 6 प्रमुख जलाशय हैं, जिसमें सबसे बड़ा जलाशय टिहरी जलाशय है। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल 4200 हेक्टेयर से भी अधिक है। आकार के लिहाज से इसके बाद है नानक सागर। नानक सागर का क्षेत्रफल भी 4000 हेक्टेयर से अधिक है। इसके अलावा 9 कुचिया ताल, बैगुल, धौरा, तुमड़िया, बौर व हरिपुरा जलाशय प्रमुख हैं। मछलियां पकड़ने और बेचने के लिए इन जलाशयों को 5 या 3 साल के ठेके पर दिया जाता है, जिससे मत्स्य विभाग को सालाना लगभग 5.5 करोड़ रुपए की आय होती है। अभी इन जलाशयों से 1605 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है, जिससे विभाग द्वारा वर्ष 2020 तक 3000 मैट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा होने पर इन जलाशयों से विभाग को सालाना 10 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने का अनुमान है। मौजूदा वक्त में राज्य में हर साल 4138 टन मछली का उत्पादन हो रहा है। इसमें तालाबों से 2217 टन, जलाशयों से 1606 टन, नदियों से 302 टन और झीलों से 13 टन मछली मिलती है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम हो रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार के सहयोग की बदौलत मत्स्य उत्पादन में और तेजी की उम्मीद है। मत्स्य विभाग पिछले राज्य गठन से लेकर के अभी तक लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर के कार्य कर रहे हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरफ से भी काफ़ी योजनाएं लॉन्च की है, तो उसके अलावा जो भारत सरकार की ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी फंड्स लिए हैं, अपने कैपेसिटी एडिशंस किए हैं, चाहे वो हैचरी का मामला हो या फीड उत्पादन का हो, या हम किसानों को मोटिवेट करके ज़्यादा पांड्स बनवाने में हो, सब में अपना योगदान दिया है। लेकिन अभी हम लोग एक बहुत एम्बिशियस प्लान को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम अगले 1 साल में अपने जो उत्पादन है उसको 2 गुना करना चाहते हैं। मार्केटिंग टाइप पे भी हमारी बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, स्पेशली इंटीरियर एरियाज़ में, हिल्स में, जहाँ उत्पादन हो जाता है लेकिन उत्पादन के लिए
उचित मूल्य मार्केट के नज़दीक नहीं होने की वजह से नहीं मिल पाता है, वहाँ पर हम लोगों का फोकस ये रहेगा कि हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में जाएंगे ताकि एक ही जगह पर हमको बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाए और जो खरीदार है वो उसके प्रति आकर्षित हो जाए और उनको जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा ना पड़े। राज्य में हर साल 6.5 से 7 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य बीज के उत्पादन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 4 करोड़ 28 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4 करोड़ 44 लाख। ये आंकड़ा 2014-15 में 4 करोड़ 85 लाख और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6 करोड़ 28 लाख तक पहुंच गया। वर्ष 2016-17 में मत्स्य बीज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इस अवधि में 7 करोड़ 46 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। पिछले 5 वर्षों की तुलना में इसमें करीब 74% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मत्स्य विभाग का लक्ष्य हर साल 15 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन करना है। वर्तमान में विभाग की तरफ से मत्स्य पालकों को हर साल लगभग 2.5 करोड़ मत्स्य बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका आंकड़ा बढ़ाकर 5 करोड़ करने का लक्ष्य है। इस तरह मत्स्य बीज वितरण से विभाग को होने वाली आय भी 90 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक हो जाएगी। ठकरानी में नई एक हैचरी तैयार हो गई है। पुरानी हैचरी को रिनोवेट हमने किया है और पूरी तरह से हमने उसको नया बना दिया है। तो वहाँ पर भी हमारा जो पहले उसकी कैपेसिटी करीब 50 लाख के करीब थी, तो इस बार उसकी कैपेसिटी 1.5 से बढ़ के 1.5 से 2 करोड़ के करीब कैपेसिटी हो गई है। इसके अलावा हमारे बौर है, धौरा है, वहाँ पर भी हम लोग रिनोवेशन का काम हमारा चल रहा है और उनकी भी कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगले साल तक हमारे राज्य को जितने भी सीड की आवश्यकता है वो सीड हमारी हैचरीज खुद ही उसको कंप्लीट कर लेंगे। राज्य में मछलियों की अलग अलग प्रजातियों के अनुसार अलग अलग मत्स्य प्रजनन केंद्र यानी हैचरीज और मत्स्य प्रक्षेत्र का निर्माण किया गया है। इसमें स्थान विशेष के मौसम का भी ध्यान रखा गया है। वर्तमान में मत्स्य विभाग की ओर से टिहरी में कोटेश्वर, पौड़ी में सतपुली, उत्तरकाशी में गंगौरी, चमोली में वैरांगना और तलवाड़ी, देहरादून में ढकरानी हैचरी संचालित हैं। इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर में हेमपुर, बौर, धौरा और नैनीताल जिले में भीमताल मत्स्य प्रक्षेत्र व हैचरी चलाई जा रही हैं। इनमें मुख्य रूप से सतपुली, भीमताल, कोटेश्वर व ढकरानी में महाशीर, बैरांगना व तलवाड़ी में ट्राउट, हेमपुर में आमूर कार्प और गंगोरी में गोल्ड फिश के मत्स्य बीज तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगभग हर हैचरी में इंडियन मेजर कार्प और विदेशी कार्प भी तैयार की जा रही है। इस साल हमने करीब 5-6 लाख आमूर कार्प की ब्रीडिंग करी है और हमने उसको डिफरेंट हिल डिस्ट्रिक्ट्स में उसको हमने बांटा है। इसके अलावा एक नई प्रजाति आई है पंगेशियस की, जिसकी अभी तक हमारे उत्तराखंड में ब्रीडिंग तो अभी नहीं हो रही है, बट उसको कल्चर भी नहीं किया जा रहा था। तो हम लोग अब पंगेशियस को भी कल्चर करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ हमने पंगेशियस के ब्रूडर्स हमने काशीपुर हैचरी में इकट्ठा किए हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले साल से उसकी ब्रीडिंग भी स्टार्ट करें। 660 मछलियों की खरीद फरोख्त के लिए मत्स्य विभाग ने मछली मंडी की भी व्यवस्था की है। यहाँ मत्स्य पालकों को मछली का उचित मूल्य मिलता है और खरीदारों को बेहतर मछली। मत्स्य विभाग की कोशिशों से मत्स्य पालक काफी उत्साहित हैं। व्यवस्थित बाजार और बेहतर मत्स्य बीज मिलने से उनके मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है।
मतलब ये 6-7 महीने के बाद तो मतलब कम से कम पकड़नी शुरू करते हैं ये मछली, और वही 2-3 महीने पकड़ के फिर रोक देते हैं जिससे कि बड़ी हो मछली। तो 2-3 महीने में अपना ये है कि 8-10 लाख रुपए की मछली निकल जाती है इसमें। तो पूरा साल के 12 महीने तो निकलती नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे डालना पड़ता है। और जब ये आधा पौन किलो में हो जाती, किलो पौन किलो आधा किलो जब ही निकाल पाते हैं। अब हमारे यहाँ तो खुद ही लोग कस्टमर लोग आ रहे हैं, हमको मच्छी दो मच्छी दो। अब साहब अभी तो बचे हैं तो देंगे कहाँ से, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो तभी देंगे। ये है कि लगाओ ये है हमारा कि पूरा जितना हमसे होगा हम पूरा प्रयास करें। सुनार लोग आते हैं यहाँ गोपेश्वर से, वो खुद ही पहले एडवांस फ़ोन कर देता हूँ हमको कि हमको मच्छी चाहिए 15 किलो 20 किलो। यहाँ हमारे वीर भाई इनकी तो डेली हर दिन बिक्री होती है, अच्छा पैसा भी मिलता है। मत्स्य बीज उत्पादन में और अधिक समृद्ध व सशक्त बनने के लिए राज्य स्तरीय ब्रूड बैंक बनाया गया है। ब्रूडर यानी ऐसी मछलियां जो प्रजनन कर सकें। खटीमा में केंद्र सरकार के सहयोग से 23 एकड़ भूमि पर 5 करोड़ रुपए की लागत से ब्रूड बैंक का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड की अनूठी आबो हवा कुछ खास मछलियों को उनके अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती है। इन मछलियों में प्रमुख हैं महाशीर। विलुप्त हो रहे जीवों की सूची में शामिल हो चुकी महाशीर के संरक्षण के लिए भी उत्तराखंड मत्स्य विभाग कटिबद्ध है। पहले ये हैचरी पूरी THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में थी। उन्हें काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी महाशीर प्रजाति में ब्रीडिंग का कोई सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने फिर हमें ये दे दी गई है, हमारे विभाग को हैंडओवर कर दी गई। इसी में हम प्रयास कर रहे हैं कि ब्रीडिंग हो जाए। महाशीर के छोटे बच्चों को हम दोबारा प्रवाह करेंगे नयार नदी में, और उन स्थानों पे जहाँ पे कि इस मछली का दोहन हो रहा है। तो एक तरह हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी बना रहेगा, दूसरी तरफ जो ये मछलियों की संख्या कम हो रही है उसको भी हम कहीं ना कहीं संतुलित कर पाएंगे। महाशीर संरक्षण को लेकर उत्तराखंड मत्स्य विभाग एक भरोसे का नाम बनता जा रहा है। फिशरी डिपार्टमेंट ने हमें बच्चे दिए थे, तो वही अभी तक चल रहे हैं यहाँ पे। तो महाशीर हमारे इस लेक में 1 kg से 2 kg के बीच में होती है, और वही ब्रीडिंग खुद यहीं पे करते हैं और बढ़ता रहता है उनका वो। और कम से कम 500 बच्चे हर साल हम लोग निकाल लेते हैं इससे, 500-1000 बच्चे के आसपास। राज्य में ट्राउट मछली के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ की शीतल जल धाराएं ट्राउट प्रजाति की मछलियों के लिए उपयुक्त हैं। इसी उद्देश्य से राज्य की ऊंचाई वाले 8 जिलों पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून को ट्राउट फार्मिंग के लिए चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड मत्स्य विभाग की कोशिश है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट आजीविका का एक बड़ा साधन बन सके। ट्राउट एक बहुत ही कीमती मछली है, बहुत ही पौष्टिक होती है। क्योंकि हमारे पहाड़ों पर रोज़गार के साधन कम हैं, पलायन ज़्यादा हो रहा है, तो विभाग का उद्देश्य है कि जो किसान है ट्राउट मत्स्य पालन कर ले और अपना खुद रोज़गार करके मछली की जो डिमांड है वो होटलों में बेच सकें, जो टूरिस्ट हैं उनको बेच सकें और अपनी अच्छी इनकम उसे कर सकें। पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ स्थानों पर भी स्थानीय लोग ट्राउट मत्स्य पालन पर भरोसा कर रहे हैं। इसे आजीविका के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और मत्स्य विभाग की कोशिशों से लोगों में भी नई उम्मीदें जगी हैं। विभाग द्वारा तो बहुत हमको हेल्प मिल रही है, कुछ हम अपने यहाँ से भी सपोर्ट से कर रहे हैं। तो हमारे ये प्लान है यहाँ पर कम से कम यहाँ पर मैं 20-25 आदमी को रोज़गार दे पाऊँ, क्योंकि हमारे पास बहुत यहाँ है टैंक। अगले साल से आप ये संभालो कि हमारे यहाँ पर डे जो है कम से कम 20-30 हज़ार की मछली सप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे टैंक आपने देख लिया कम से कम 4-5 नीचे बड़े। तो गवर्नमेंट हमको इतने सपोर्ट कर रही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है,
हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं गांव को विकास करो और जो ये प्लान को रोको, मिनिमम जो प्लान, अगर ये से काम स्कीम अगर हर कोई गांव वाले इसको अगर स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें हमको हमारा आने वाली पीढ़ी को बहुत बेनिफिट है, इसमें लाखों रुपए के हिसाब से बेनिफिट है। प्रभावी मछली पालन के लिए जरूरी है कि मत्स्य पालकों को अच्छी गुणवत्ता का मत्स्य आहार भी मुहैया करवाया जाए। मत्स्य पालकों को पौष्टिक मत्स्य आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 2 फिश फीड मिल काम कर रही हैं। ऊधम सिंह नगर जिले की हेमपुर हैचरी में कॉट फीड मिल और चमोली जिले की वैरांगना हैचरी में ट्राउट फीड मिल। इन फीड मिलों की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 240 टन है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य पालकों को 95 टन मत्स्य आहार उपलब्ध कराया गया। शेष मत्स्य आहार की खपत विभागीय फार्म व हैचरी में की जाती है। प्रदेश के मत्स्य पालकों को विभाग की तरफ से मत्स्य आहार पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है। मत्स्य पालकों को उनकी सहूलियत के आधार पर 25 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के बैग में मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जाता है। ये आज की दर है इसकी कि 3500 रुपया कुंटल, 3500 रुपया कुंटल रखा गया है इसे। और उत्तराखंड के मत्स्य पालकों के लिए यह हर्ष का विषय है कि उनके लिए 50% सब्सिडी की है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब उनको 50% छूट के हिसाब से वो 1750 रुपये कुंटल में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इतना कम दर में कहीं भी मत्स्य आहार इतना गुणवत्तापूर्ण नहीं उपलब्ध है। विभाग द्वारा तैयार किया गया मत्स्य आहार पानी में डूबता नहीं है। इस कारण मत्स्य आहार के बर्बाद होने की आशंका कम हो जाती है। विभाग की ओर से गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज और बेहतर मत्स्य आहार उपलब्ध कराए जाने के बाद काफी लोग मत्स्य पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले मात्र 3 मत्स्य पालक थे। जब मैं पहले मत्स्य पालक बना उस टाइम 3 मत्स्य पालक थे, तो आज यहाँ लगभग 20 से ऊपर मत्स्य पालक बन चुके हैं। मत्स्य पालन से हमें टैंक का सहयोग मिलता है, सब्सिडी पर मिल जाता है टैंक, और मछली का बीज मिल जाता है, चारा मिल जाता है मत्स्य पालन से, दवाइयाँ मिल जाती है टाइम से। अगर बीमारी लगी हो तो मत्स्य पालन में खबर करके दवाइयाँ मिल जाती है मत्स्य पालन से। जब आमदनी नहीं होती है तो कैसे करेंगे कार्य? जब आमदनी होती है तभी तो लगे रहते हैं ना इनमें। अब बच्चे भी लगे रहता हूँ, मैं भी लगे रहता हूँ। जब भी घर में भाई भी बैठे थे, अब बच्चे भी लगे रहते हैं, ये भी करते हैं, ऐसी बात इनके भी पसंद है, ये भी ठीक है बताते हैं ये भी। और जैसे गाय भैंस ऐसे घोड़े वोड़े हैं, इससे तो बढ़िया लगा साहब मेरे को, ये बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। राज्य में कई मत्स्य पालक केंद्र सरकार द्वारा संचालित ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम यानी नील क्रांति योजना से भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत तालाब निर्माण, तालाब सुधार, रियरिंग यूनिटों का निर्माण और रेसवेस निर्माण जैसे मसलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें काश्तकारों को मत्स्य पालन के संबंध में जानकारियां दी जाती हैं। मत्स्य पालकों को नील क्रांति योजना के तहत 90% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से आकर्षित होकर कई किसान मत्स्य पालन के क्षेत्र में हाथ आजमाने की शुरुआत कर रहे हैं। इकोनॉमिक से हमने कर रखा है मैंने बाद में अपनी खेती में आया हूँ और मैंने कई किसानों के पास गया जो मछली पालन पैदा कर रहे हैं, जो बताते तो बड़ा अच्छा लगता है उनके बारे में। कोई लेबर चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपना प्रॉफिट बताते हैं बस। मैं खर्च तो बस इतने ही, जो बीज मिला, जो हमने चारा डाला, और हर 6 महीने में क्या 3 महीने में क्या रोज़ की फसल जब मर्जी काट लें से, चाहे 5 डेढ़ या 6 डेढ़ उन्हें पार गए, एक महीने में निकाल सकते हैं। वो रोज़ आने वाला पैसा है, तो जब डेली पैसा आ गया तो एक ऐसा आदमी हो जाता है कि जैसे अच्छा सिस्टम चलता है, घर का पालन पोषण अच्छा हो जाएगा। उत्तराखंड मत्स्य विभाग ने सहकारी समितियों के माध्यम से मत्स्य पालन किए जाने पर भी काफी जोर दिया है। पहले तक मत्स्य पालन के लिए समितियों को
ग्राम सभा की भूमि 10 साल के पट्टे पर दी जाती थी, लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 29 वर्ष कर दिया गया है। कई इलाकों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी सफलतापूर्वक मत्स्य पालन किया जा रहा है। 100 कुंटल के आसपास हो जाता है और ये मेरे हिसाब से सालाना हमारा 6.5-7 लाख का हो जाता है करीब। जब हमने अपनी समिति का गठन किया और उसमें जो खर्चा हुआ, मतलब उसमें खर्चा देने के लायक भी नहीं थे, ऐसे भी सदस्य हमारी समिति के थे। और आज की बात देखें तो उन लोगों की बात ही कुछ अलग है। बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छे हैं, सब खुशहाल हैं। तो मेरे समूह का नाम गौरी स्वयं सहायता समूह है, जो हमारा 16 महिलाओं का ये समूह है। ये बेरोज़गार थे हम, तो हमने 16 महिलाओं ने ये समूह बनाया। मत्स्य विभाग से तो बीज मिलता है, टैंक मिल रखे हमको 2, जो कि हमने एक यहाँ पे बना रखा है, एक नीचे बना रखा है। बीज भी मत्स्य विभाग आके यहाँ पे देता है, सलाह भी हमें वही मत्स्य विभाग ही देते हैं। हर जैसे भी कुछ परेशानियाँ हो जाती है मत्स्य से संबंधित, तो हमें विभाग को फ़ोन करके सर को, मिश्रा सर को पूछते हैं, वो हमें बीमारियों के बारे में बता देते हैं। नई तकनीकी से कदम ताल करते हुए मत्स्य विभाग कई तरह के नए कदम उठा रहा है, जिससे कि राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिल सके। प्रदेश में मछलियों की नई प्रजातियों का कल्चर किया जा रहा है। उत्तराखंड मत्स्य विभाग ने राज्य में केज कल्चर की भी शुरुआत की है, जिसमें अलग अलग मछलियों को इनकी जरूरत के मुताबिक विशेष देखरेख भी मिलती है और पोषण भी। फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग केज कल्चर प्रारंभ कर रहे हैं। अभी ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 16-17 में भारत सरकार ने हमको करीब 48 केज की परमिशन दी है, जो हम हमारे जो उधम सिंह नगर में जो रिजर्वर्स हैं, विशेष रूप से धौरा, बैगुल में हम वो केज डाल रहे हैं। केज में मोस्टली हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसमें पंगेसियस का ही वो करें, कल्चर करें, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारे रिजर्वियर में भी डबल प्रोडक्शन हो सके। एक तो रिजर्वियर का अपना प्रोडक्शन रहेगा ही रहेगा, प्लस जो केज में हम डालेंगे उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। युवाओं को मत्स्य पालन की ओर आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड मत्स्य विभाग ने एंगलिंग को बढ़ावा देने की भी अनूठी कवायद शुरू की है। मैं इसको टूरिज्म से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इस साल हम लोग इसको कनेक्ट कर लें, एंगलिंग करवाएं, यहाँ पे कैच एंड थ्रो करवाएं फिशेस का, और विद दैट छोटा मोटा एक कॉर्नर, रेस्टोरेंट कॉर्नर टाइप, इस टाइप का यहाँ पे प्लान है हमारा। सरकारी योजनाओं के लाभ को नजर में रखते हुए मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। हम लोगों को किसान रेट पर ही इसका बिजली का मूल्य अदा करना पड़ेगा, और दूसरा कि इसके साथ साथ हमारी फसल का जो नुकसान हो जाता था वो किसी प्रकार से हमें नहीं मिलता था। मछली बह जाती थी या आपदा आ जाती थी, तो वो उस श्रेणी में नहीं था, इसलिए हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता था। अब मछली का कृषि का दर्जा प्रदान करने के बाद हम आपदा में भी इसका बीमा होगा और इसकी सरकार से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। राज्य सरकार की कोशिश है कि मत्स्य उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो सके। इस पूरी कवायद से मत्स्य पालकों की आजीविका भी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। क्योंकि इस स्टेट में पानी की वैसे हमें उतना ज़्यादा कमी नहीं है, तो उसको देखते हुए फिशरीज एक बहुत ही लाभदायक सेक्टर यहाँ साबित हो सकता है। तो उसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बना करके हम लोग भारत सरकार को सबमिट कर रहे हैं। उसमें कई प्रकार की कंपोनेंट्स हमने रखा है, जैसे पंगेशियस की फार्मिंग है, या ट्राउट्स को लेकर के कुछ फोकस्ड एफर्ट्स है, या एरेटस उपलब्ध कराने का है, और फिंगरलिंग्स की प्रोडक्शन करने का है, हमारे हैचरीज की स्ट्रेंथनिंग करने का है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें रखा है। हाल के वर्षों में राज्य के मत्स्य पालन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। बेहतरीन गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज और पौष्टिक मत्स्य आहार की बदौलत मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी से मछली पालन को एक नई रफ्तार मिली है। जिन लोगों ने पॉन्ड्स बनाया है वो अपने एक्सपेंशन में जा रहे हैं,
वो उसमें बगल वाले लैंड में जो अन्य खेती चल रही थी उसको छोड़ करके मत्स्य उत्पादन में और एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि नेचुरली ये बिज़नेस उनको पसंद आया और इसमें जो आमदनी प्राप्त हो रही है ये जो अन्य एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में जो आमदनी प्राप्त हो रही है उसकी तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए उनकी रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। मत्स्य पालकों के चेहरों की खुशी इतना बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड मत्स्य विभाग और उत्तराखंड मत्स्य पालक विकास अभिकरण की कोशिशें अपना रंग दिखाने लगी हैं। इससे न सिर्फ मत्स्य पालन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा बल्कि रोजगार के लिए होने वाले पलायन पर भी रोक लग सकेगी। राज्य सरकार की योजनाओं ने मत्स्य पालकों को एक नई ऊर्जा दी है। इस सब का नतीजा है कि उत्तराखंड राज्य में मत्स्य पालन का कारोबार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।